हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी इस वक्त उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या सोच चल रही है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए वो क्या सोच रहे हैं। हिडन कार्ड आया है, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जैसे दिल में बहुत कुछ दबा कर रखा हुआ है, काफ़ी इमोशनल लॉस है। बहुत सारे लोग इनके आसपास हो सकते हैं जो इन्हें बहुत ही इमोशनली ट्रबल कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इन्हें कुछ चीज़ों के लिए मजबूर किया जा रहा है कि जो ये नहीं करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी वाइब्स है कि जहाँ पर ये कुछ चीज़ों को मजबूरी में जैसे चलते कुछ चीज़ों के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और अपनी तरफ से कोई भी एक्शन लेने की एनर्जीज़ में किसी भी सिचुएशन के लिए ये जैसे नहीं ले सकते अपनी तरफ से। और जो भी आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें हुई हैं उस चीज़ की भी काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी लग रही है। आपसे जो दूरियां हैं उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, काफ़ी परेशान लग रहे हैं। जो भी सेपरेशन आया है, कहीं ना कहीं आपके बिना एक अकेलापन है, एक अधूरापन है कि जहाँ पर आपका साथ इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह था, तो उसे बहुत मिस कर रहे हैं। और इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं किसी के प्रेशर में, किसी के दबाव में आकर, किसी के डर में रहने के कारण, डर के कारण इन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया है। उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे, चाहे एक्सप्रेसिव रहे हो या नहीं रहे हो, लेकिन किसी ना किसी रिस्ट्रिक्शंस के चलते, किसी तरह की पाबंदियों के चलते इन्हें आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ा है। किसी तरह का कुछ इन्हें प्रेशराइज या डराया, दबाव बना कर रखा जा रहा हो सकता है इन पर कि ये आपको रीच आउट ना करें। बट बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, सफरिंग है। बहुत आपने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये आपसे दूरियां बना गए। इस समय सब पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और क्या एनर्जीज हैं इनकी अभी आपके लिए। किस एनर्जी में है ये। क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की अगर एनर्जीज़ की बात करें तो इस समय तो इन्होंने डिस्टेंस लिया हुआ है, सेपरेशन यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ पर चीज़ें पूरी तरह से थमी हुई हैं, रुकी हुई हैं। और ये भी जस्ट एक वेटिंग एनर्जीज़ में है कि चीज़ें आगे बढ़ें, किसी तरह से कुछ चीज़ें सेटल डाउन हों। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में इम्बैलेंस हुई हैं या इनकी लाइफ में जो इम्बैलेंस चल रहा है, तो एट प्रेजेंट एक ऐसी एनर्जीज़ में है कि ये जस्ट जो अभी की सिचुएशन है उसमें क्या चीज़ें करनी है उस हिसाब से गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में है कि जो प्रेजेंटली जो भी चीज़ें हैं उसमें जस्ट चलते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। आपके लिए बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स हैं, डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, इमोशनल लॉस है, बहुत ही अकेलापन है। बट ये जैसे सबसे ही दूरियां बनाते नज़र आ रहे हैं। इस समय सबसे डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है और चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, आपकी तरफ रीच आउट करना, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इनका काफ़ी ज़्यादा इस समय थोड़ा सा शैटर्ड है, स्कैटर्ड है एनर्जीज़ की। ये कैसे चीज़ों को आगे ले जाएं उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है इन्हें इस समय, बट अभी काफ़ी परेशान है। यहाँ पर बाकी अगर एनर्जीज़ की बात करें तो इन्हें जब इन्होंने हो सकता है कि जब दूरियां बनाई थी तब इनको इस चीज़ का एहसास या इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि ये आपसे इतना ज़्यादा अटैच्ड है, इतना हाईली कनेक्टेड है, डीपली अटैच्ड है आपके साथ। अभी जब दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है या चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, सब कुछ बिखर गया है, तो अब ये महसूस कर पा रहे हैं उस डिस्टेंस को, उस सेपरेशन के पेन को, सफरिंग को, उस दर्द को।
बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे आपकी तरफ, लेकिन इन्हें लगता था जस्ट एक ये अट्रैक्शन ही है, एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है। लेकिन उस समय ये नहीं समझ पाए थे कि ये आपके साथ एक सोल टू सोल किसी तरह के बॉन्ड में कनेक्टेड है, किसी तरह के एक बहुत गहरा बंधन है, गहरा जुड़ाव है आपके साथ। और जब अब ये महसूस कर पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, उसी अपनी गलतियों का, अपनी नासमझियों का बहुत ज़्यादा पछतावा होता नज़र आ रहा है कि क्यों ये उस समय इन चीज़ों को सीरियसली नहीं ले सके जब आप इन्हें समझा रहे थे। आपने बहुत कोशिशें की हैं इन्हें रोकने की, इन्हें समझाने की, इनके सपोर्ट में बहुत रहे हो, लेकिन उस समय ये नहीं समझ पाए जब आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही थी या ये डिसीजंस ले रहे थे आपसे दूर जाने के। और अभी इस समय ये आपके साथ काफ़ी ज़्यादा आपको ड्रीम्स में देख रहे हो सकते हैं, टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपका आभास आपसे एक अलग सी एनर्जेटिक लेवल पर कह लीजिए कुछ आभास महसूस कर पाते होंगे, आपकी वाइब्स महसूस कर पाते होंगे। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आपके साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, वाइब्रेशनली एनर्जेटिक लेवल पर कहीं कुछ चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई है, जो दूरियां होने के बाद भी वो चीज़ें दूर नहीं हो रही हैं, उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगर पहले बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जीज़ में थे या थोड़े फ़न लविंग एनर्जीज़ थी या फिर बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे, एटीट्यूड, ईगो, एंगर इश्यूज़ थे, अगर किसी भी तरह की ऐसी एनर्जीज़ थी तो उससे पूरी तरह से इस समय ये एक कॉन्ट्रास्ट पर्सनालिटी की तरह है जहाँ बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल हो रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल है। जहाँ जहाँ इनको बार बार आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ साइंस मिलते हैं, इनके आत्मा को एक और धक्का पहुँचता है कि इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ऐसे कैसे डिसीजन ले लिया। तो यहाँ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है कि जहाँ पर अभी एंजल्स ने बार बार इन्हें यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं, आप इनके सोलमेट थे, सोल लवर थे, आपके साथ ही एक जुड़ाव था, एक रिश्ता था। तो अभी जब जब इन आपसे रिलेटेड कुछ भी साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा पछतावा करते हैं। एक सरेंडर की एनर्जीज़ हैं, सरेंडर वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ जैसे डिवाइन टाइमिंग का वेट करते नज़र आ रहे हैं, एक राइट टाइम का पेशेंस बना कर रखा हुआ है और आप ही की तरफ लौटना है, आप ही हैं जिनके साथ आगे बढ़ना है, आप ही ने कंप्लीट करते हो इस चीज़ को इस समय महसूस कर पा रहे हैं। सो आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है, आप ही इनके बेटर हाफ हो, आप ही आपके साथ ही आगे का भविष्य देखते हैं। तो अभी एक ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर ये बहुत सारे अवेकनिंग के दौर से कह लीजिए, रियलाइजेशन के दौर से गुज़र रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो पास्ट में ये आपको नहीं समझ पा रहे थे, इस प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, जब आप बार बार इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड एनर्जीज़ में है, नॉन स्टॉप आप ही के बारे में सोच रहे हैं। एक अवेकनिंग का प्रोसेस है जिससे ये इस समय गुज़र रहे हैं, एक रियलाइजेशन के प्रोसेस से गुज़रते नज़र आ रहे हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या है। और हिडन क्या बताना चाहता है हिडन, और आपके साथ किसी तरह का बहुत गहरा रिश्ता है, उसी को समझ पा रहे हैं। आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी, आपका डेडिकेशन जो रहा है, आपका अफेक्शन जो रहा है, आपके साथ की जो अंडरस्टैंडिंग रही है, बॉन्डिंग रही है, वही चीज़ें इनको अब तकलीफ़ दे रही है कि क्यों ये अपनी तरफ से गलतियां कर बैठे, क्यों नहीं समझ पाए इस रिश्ते को, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, बट इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद चीज़ें बिखर गई हैं, शायद आप पता नहीं अब इस कनेक्शन में आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये एक कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं कि आपकी तरफ लौटने की, आपको रीच आउट करना चाहेंगे। बट इन्हें काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए डीप रियलाइजेशन, अगेन वही एनर्जी, वेटिंग एनर्जीज़ है, इमोशनल लॉस है, जिन भी रीज़न से इन्होंने दूरियां बनाई थी ना, कुछ लोगों के प्रेशर में, दबाव में आकर इन्होंने दूरियां बनाई, लेकिन अभी पास्ट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आप ही की यादों में, आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बाकी लोगों के होते हुए भी बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या किसी और के चलते इन्होंने आपसे दूरियां बनाई है, किसी और सिचुएशन को, किसी और चीज़ को चूज़ किया इन्होंने आपके ऊपर। बट अभी अपनी ही गलतियों का एहसास है, अपनी ही गलतियों का पछतावा है कि क्यों
ये आपके एफर्ट्स को नहीं देख पाए, क्यों इन्होंने इस रिश्ते को हल्के में ले लिया, फॉर ग्रांटेड ले लिया आपको। जो आप इनको इमोशनली फुलफिल्ड रखते थे, कंप्लीट रखते थे अपनी एनर्जी से, अपनी ऑरा से, अपने प्यार से, अपने साथ से, उस समय ये महसूस ही नहीं कर पाए कि वो कमी, इनके अंदर जो खालीपन है उसे आप भर रहे हैं। ये खुद को खुद में ही कंप्लीट समझते थे उस समय, लेकिन जब आपसे दूरियां आई हैं तो ये अब समझ पा रही हैं कि आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत इनकी लाइफ में क्या है, क्या थी, और क्या इन्होंने क्या इस रिश्ते को पूरा बिखेर कर रख दिया, ख़राब कर दिया। सब कुछ बिखर गया। बाकी लोगों की तरफ जो गए हैं वहाँ पर कहीं भी उस तरह का साथ या सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, कोई इन्हें उस तरह से समझ ही नहीं पाता। काफ़ी अकेले हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा एक तन्हाई है, एक अकेलापन है, एक पछतावा है, अफसोस है कि क्यों आपके प्रपोज़ल को बार बार इन्होंने रिजेक्ट किया, क्यों आपकी बातों को बहुत लाइटली ले लिया, या सोचा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो, आप सिर्फ इमोशंस के साथ डील करते हो, लॉजिक नहीं है आप में, प्रैक्टिकलिटी नहीं है। तो जो चीज़ें इन्होंने की है ना, अभी उन्हीं चीज़ों की सोच है। आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ नई शुरुआत करना है, यहाँ वापस लौटने की एनर्जीज़ हैं आपकी तरफ। चाहे जितना भी समय हो गया हो आप दोनों के बीच में, लेकिन इस समय इनके ऊपर आपकी यादें बहुत ज़्यादा हावी हैं, और अपनी तरफ से की हुई गलतियाँ बहुत ज़्यादा इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, दूरियां तो बना गए, लेकिन डिस्टेंस बनाने के बाद भी सुकून नहीं है। यादें आप ही की हैं, आइसोलेटेड बहुत ज़्यादा है इस समय, और आपका आभास बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ कहीं ना कहीं इनको इनकी सोल, इनकी इनर कॉलिंग कहिए, या इनकी आत्मा, इन्हें इनर वॉइस इन्हें बार बार आपसे, आपकी तरफ भेज रही है। कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। जो पास्ट में इन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं दिख रहा था, या बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लग रहे थे, या कॉम्प्लेक्स लग रहा था, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस वजह से ये इस रिश्ते पर वर्क नहीं करना चाहते थे। इन्हें लग रहा था ये अपनी लाइफ ऐसे ही जी लेंगे, आपके बिना क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा तकलीफ़ होगी लेकिन ठीक है, मूव ऑन कर जाएंगे। लेकिन जहाँ इन्होंने मूव ऑन किया वहीं पर ये रुक कर रह गए हैं। वहीं आप ही के आभास होते रहते हैं, आप ही के बारे में ओवर थिंकिंग है, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इनका वो जो खालीपन को भरने वाले आप ही थे, इनको इमोशनल सपोर्ट देने वाले, इनको हर तरह से मोटिवेटेड रखने वाले, इनके साथ इनको प्रोटेक्ट करके रखने वाले, सिक्योर फील कराने वाले आप थे। आप ही के प्रोटेक्शन, आप ही के साथ की वजह से एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस करते थे। बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, जो बहुत जगलिंग है एनर्जीज़, बट हाँ, इन्हें अभी एहसास हो रहा है इनकी मूविंग अवे वाली जो एनर्जीज़ का ना। और इस समय आप भी डिस्कनेक्टेड हो सकते हो, आप भी अब शायद थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो बारी मन से ही, लेकिन शायद दूरियां बना रहे हो, और वो एनर्जेटिक लेवल पर वो उस डिस्टेंस को महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हाँ कुछ चीज़ें वो हो गई हैं। जेंडर रोल्स, कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, अभी डेडिकेटेड वे में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपकी कमी को समझ पा रहे हैं। जो भी लोग हैं, जो भी समाज है, सोसाइटी है, किसी तरह की और कम्युनिटी फैक्टर हो, या कोई और परिवार के सदस्य हों, जिस वजह से ये आपकी तरफ या इस कनेक्शन पर वर्क करने को तैयार नहीं थे, बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल, ओवर लॉजिकल हो रहे थे, तो अभी आपके बिना ये समझ पा रहे कि नहीं, इन्हें आपकी तरफ लौटना है। इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, इन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, आपकी इनोसेंस के साथ, आपके इमोशंस के साथ इन्होंने खेला है। उस चीज़ को इस समय बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे हैं। इनकी इमोशनल साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस समय, और ये अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, रीबिल्ड करना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से ठीक करना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग बहुत है, काम में अपने आप को बिज़ी रखते हैं, लेकिन
दिमाग में आप ही रहते हो, आप दिमाग से निकलते ही नहीं हो, दिल दिमाग में छाए रहते हो। और इतना गहरा इम्पैक्ट होगा ये कभी सोच ही नहीं सकते थे। दिस कुड बी द वन। इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, अब ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं। बहुत दूरियां बना ली, बहुत दुनिया के लिए कर लिया, बहुत लोगों के लिए कर लिया, सबके लिए कर लिया, लेकिन सबके लिए करते हुए भी पूरी तरह से अकेले हैं। आपको जो एकदम नज़रअंदाज करा है ना इन्होंने पास्ट में, बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया इन्होंने, उस चीज़ को इस समय महसूस कर पा रहे हैं, जहाँ आप हर जगह इनके साथ जुड़े रहते थे और ये आपको हर चीज़ में इग्नोर करते रहे होंगे। बिल्कुल अटेंशन नहीं देना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, अपनी दुनिया, अपनी चीज़ों, अपनी लाइफ, अपने लोग, अपना करियर, जो भी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों में बिज़ी रहना। मतलब बहुत ही हल्के में इन्होंने आपको ट्रीट किया या मिसट्रीट किया, आपके साथ मिसबिहेव किया है इन्होंने। तो जो भी चीज़ें हुई हैं उस चीज़ का अब ये पछतावा कर रहे हैं। महसूस करें कि आपके साथ आप ही थे जिनके साथ इन्हें आगे बढ़ना था, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक में आना था। कहाँ ये बाकी दुनिया में चीज़ों में भटकते रहे। अभी काफ़ी ज़्यादा हार्ट एक एंड सफरिंग है, क्योंकि वहाँ पर लोग नहीं इन्हें समझ रहे ना, लोग वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे। जिस तरह से आप तरस रहे थे, ये उन लोगों से प्यार पाने के लिए तरस रहे हैं, साथ पाने के लिए, या वो ट्रस्ट करें, अंडरस्टैंड करें। हर जगह जहाँ भी ये एफर्ट्स डाल रहे हैं वहाँ कोई इनको क्रेडिट ही नहीं देता उस चीज़ का, अप्रिशिएट नहीं करता है, जैसे ये आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे। अभी ये आपकी अहमियत समझ रहे हैं कि जहाँ पर आपने इन्हें अपनी सराखों पर बिठाया हुआ था, आपने इनको इतना कुछ इनके लिए किया कि ये उस समय नहीं समझ पाए आपको। अभी काफ़ी ज़्यादा दिल दुखा हुआ है, पॉज है, दूरियां बना गए आपसे, पूरी तरह से चीज़ें ख़राब कर दी। अब एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं धोखा मिला है इन्हें, कहीं ना कहीं सफरिंग से गुजर रहे हैं इस समय। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स था ना, तो कहीं ना कहीं दिल टूटा है। डिवाइन टाइमिंग, सब्र बनाया हुआ है, पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। आपकी तरफ बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, चीज़ों को ठीक करना है। और पास्ट से ही जुड़े हुए हैं ये, चाहे अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें अचीव कर रहे हो, अपनी लाइफ में जहाँ भी चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो, अपने करियर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, बट जुड़ाव आप ही के साथ है, दिल आप ही के साथ कनेक्टेड है, आत्मा आपके साथ कनेक्टेड है। वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बाकी लोगों से कंपैरिजन चलता रहता है, जहाँ पर इन्हें ये क्लैरिटी है कि हाँ इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं और इन्होंने सरेंडर किया हुआ है कि ईश्वर कुछ रास्ता दिखाए, कहीं ना कहीं कुछ दिशा मिले कि ये आपकी तरफ बढ़ें। इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, गलतियों का पछतावा बहुत ज़्यादा है। पे अटेंशन टू द साइंस, पे अटेंशन टू द साइंस। डिवाइन इन्हें बहुत कुछ रियलाइज़ करा रहा है, किसी तरह के लाइफ लेसन्स मिल रहे हो सकते हैं, किसी तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हो सकते हैं, किसी तरह के ड्रीम्स आ रहे हो सकते हैं आपसे रिलेटेड, कुछ ना कुछ चीज़ों की इनको बार बार इनके विजन में आप आ रहे हो। इन्हें बार बार एहसास कराया जा रहा है इनकी गलती का। जिन साइंस को ये पास्ट में इग्नोर कर रहे थे, अभी आपके साथ वापस जुड़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ है। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड हैं किसी सिचुएशन में, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपकी वर्थ समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ कहना है। सफरिंग है, इन्फैचुएशन, क्लैरिटी नहीं थी इन्हें कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, किसी तरह का डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन है, आप लोगों का एक बहुत गहरा संबंध है। इन्होंने बहुत लाइटली लिया था, जैसे एक अट्रैक्शन है, एक रैंडम कनेक्ट है, बट अभी ये इस रिश्ते की स्ट्रेंथ को, स्टेबिलिटी को समझ पा रहे हैं कि कितने इम्पॉर्टेंट हो आप इनकी लाइफ में, और आप कितनी इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाए थे, कितना ग्राउंडेड किया था, कितने इवॉल्व हुए हैं ये आपसे जुड़ने के बाद। आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, नॉन कमिटल एनर्जी से कमिटमेंट के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है। रिग्रेट बहुत है, बार बार ये कार्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है अपनी एक्शंस का, अपनी नासमझियों का, स्टुपिडिटीज़ का, कि क्या कर दिया इन्होंने, क्यों कर दिया।
क्यों इमेच्योर एनर्जीज में रहे इतना। उस टाइम को इन्हें अटेंशन अच्छी लग रही होगी आपकी, लेकिन इस रिश्ते की सीरियसनेस को नहीं समझा। जस्ट अटेंशन लेकर जस्ट एक ईगो बूस्ट जो होता है, एक हाई फील करता है कोई इंसान, उस एनर्जी में ही घूमते रहिए। और अब जब दूरियां आ गई हैं, जब आपने भी डिस्टेंस बना ली है, तो अब ये महसूस कर पा रहे हैं आपकी कमी को। लिव इन द मोमेंट। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, और जो आपका ऑरा है, जो आपकी ब्यूटी है, जो आपका ग्रेस है, डिग्निटी है, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं। आपके तरफ बढ़ना है, इमोशंस बहुत हाई है, आपके साथ कंप्लीशन में आना है। कोई भी सिचुएशंस हैं जहाँ पर कहीं तो ये अपने ही लिए निर्णयों के कारण पूरी तरह से उलझ गए हैं, बंद के रह गए हैं, स्टक हो गए हैं। जैसे यहाँ पर भी हिडन है, यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो अपने ही किए हुए कुछ एक्शंस का, लिए हुए निर्णयों के कारण जैसे ये पूरी तरह से अपनी लाइफ को इन्होंने बांध के छोड़ दिया है। ज़िंदगी बंद सी गई है पूरी तरह से। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन किसी से बोल नहीं रहे। सो इस समय ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, कंप्लीशन में आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, फ़िक्रमंद बहुत ज़्यादा है आपके लिए, और आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, और इन्हें लगता है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, इनके बेटर हाफ हो, आप ही इनको कंप्लीट कर सकते हो, आप ही के साथ इन्हें आगे बढ़ना है। और उसके लिए जो सब्र की ज़रूरत है, जो पेशेंस की ज़रूरत है, जिस धैर्य की ज़रूरत है इस समय, तो वो बनाया हुआ है इन्होंने। लेकिन इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ ही आगे बढ़ना है। आपके साथ किसी तरह का कुछ सोल टू सोल कनेक्ट है, कुछ ऐसा रिश्ता है कि ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो सकता है। सो ये आपकी तरफ लौटेंगे, लेकिन हाँ, इस समय इनकी यही एनर्जीज़ हैं कि बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जीज़ हैं, रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं, पछतावा करते नज़र आ रहे हैं कि क्यों नहीं समझ पाए। आगे क्या रहेगा इनकी तरफ से, लव लाइफ में क्या रहेगा आगे। बैलेंस लाएंगे, स्टक एनर्जी से, ट्रैप्ड एनर्जी से, फियर से बाहर निकलेंगे, किसी तरह का बीच का रास्ता देखते नज़र आ रहे हैं। स्पाइंग की, स्टॉकिंग की एनर्जीज रहने वाली हैं, और ये आपको, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक दूसरे को एकदम कॉम्प्लीमेंट करते होगे, एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ाव, पूरी तरह से एक दूसरे के साथ हो, कंप्लीट करते हो। तो बिल्कुल आप लोगों का किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। और यहाँ पर टेम्परेंस भी है, 11 की एनर्जीज़ भी आई हैं, बाकी एनर्जीज़ में भी वही महसूस हो रहा था यहाँ भी। तो किसी तरह का कुछ ऐसा कनेक्शन है कि यहाँ पर अब ये आपकी तरफ रीच आउट करना चाहेंगे, चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे। आपसे दूरियाँ बनाकर भी ये दूर नहीं हो पा रहे हैं, और किसी तरह का जेस्चर इनकी तरफ से आता नज़र आ रहा है। स्पाइंग बहुत है, स्टॉकिंग बहुत रहेगी आपके लिए, और एक आपके साथ एक प्रॉपर कमिटमेंट में आने की एनर्जीज़ हैं। तो किसी तरह का बीच का रास्ता निकल सकता है, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अगर ईगो से डील कर रहे थे, या किसी तरह का आप में और इनमें स्टेटस का डिफरेंस था, या कुछ भी चीज़ों को की वजह से ये मानने को तैयार नहीं थे, समझौता करने को तैयार नहीं थे, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए किसी भी सिचुएशन, किसी भी रीजंस के कारण नहीं तैयार थे, जैसे एज डिफरेंस हो, कास्ट का हो, कुछ और डिफरेंसेस हो। तो अब ये बीच का रास्ता निकालते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है, और एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं, और एक प्रॉपर कमिटमेंट की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौटेंगे। और यहाँ पर 14 की एनर्जीज़ हैं, तो 14 डेज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आने वाले 23 डेज़, 14 डेज़, 5 डेज़ आप लोगों से जुड़े हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।